नमस्कार दोस्तों अगर चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया ये महामुकाबला आपकी भी दिल की धड़कनें बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव में आ गया है, जहां आज 63वां मुकाबला खेला गया। दोस्तों ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है तो इसको आखिरी तक पूरा जरूर देखें। जहां आज के सबसे रोमांचक मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे दिग्गज टीमें चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस सांसों को रोक देने वाले मुकाबले में जहां एक तरफ आज पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन थी तो उनके सामने अनुभवी ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में किस्मत का सिक्का चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले बल्लेबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। उनका इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद को एक मजबूत स्कोर दे दो और उसके बाद अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी को घुटने दिखा दो। इसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। वहीं आज सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से बॉलिंग की शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इन दोनों धुरंधरों के कंधों पर एक बड़ा स्कोर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं यहां पर पहली ही गेंद नीतीश कुमार रेड्डी ने नो डाल दी थी। जहां पर नीतीश रेड्डी ने जब गेंद सही डाली तो यहां पर सही लेंथ की गेंद थी और यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने जब गेंद डाली लेंथ डिलीवरी सही थी। संजू सैमसन क्रीज से काफी आगे थे, उन्होंने इसे सीधे जमीन पर उतारा और एक शानदार छक्का जड़ दिया। पहली ही गेंद पर छक्का संजू सैमसन ने जड़ दिया था और बता दिया था कि आज तो तूफान मचाएंगे। वहीं अगली गेंद जब नीतीश रेड्डी डालते हैं तो संजू सैमसन आगे बढ़ते हैं और ऑन साइड की तरफ एक और शानदार सटीक टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए गैप में चौका बटोर लेते हैं। आज तो शुरुआत से ही संजू सैमसन कमाल कर रहे थे। वहीं जब नीतीश रेड्डी ने ओवर की छठी गेंद डाली तो संजू सैमसन ने यहां पर खुलकर खेलने का मौका मिल गया और उन्होंने स्क्वायर ड्राइव खेला और तेजी से फील्डर को चकमा देते हुए चौका बटोर लिया। पहले ही ओवर में 17 रन यहां पर जड़ दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने। अब दोस्तों जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं प्रफुल्ल हिंगे, यहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती है और जब प्रफुल्ल हिंगे ने चौथी गेंद डाली तो यहां पर तो संजू सैमसन ने कोहराम ही मचा दिया। प्रफुल्ल हिंगे चौथी गेंद डालते हैं और गलत गेंद थी तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। संजू सैमसन ने बल्ले का मुंह खोलकर गेंद बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के गैप में एक शानदार चौका जड़ दिया। उसी के बाद जब प्रफुल्ल हिंगे पांचवी गेंद डालते हैं तो संजू सैमसन इस गेंद का फायदा उठाते हैं। शॉर्ट डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैक फुट पर थे और फ्लैट फुट से बल्ले से पुल शॉट खेला और एक और शानदार चौका बटोर लिया। 2 चौके यहां पर लग चुके थे प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर। वहीं जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंगे तो यहां पर संजू सैमसन गेंद को भाप लेते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका निकाल देते हैं। फील्डर बाईं तरफ डाइव लगाता है लेकिन गेंद उनके हाथ से निकल जाती है। 3 चौके इस ओवर में जड़ दिए थे और संजू सैमसन ने यह बता दिया था कि आज तो वो कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं पारी का जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं कप्तान पैट कमिंस तो यहाँ पर उन्होंने पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। दोस्तों यहाँ पर पैट कमिंस ने जब तीसरी गेंद डाली संजू सैमसन को तो यहाँ पर संजू सैमसन का विकेट गिर जाता है। ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ की गेंद थी, सैमसन ने अपने शरीर से दूर शॉट खेलने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और पता ही नहीं लगा और उन्होंने यहाँ पर रिव्यू भी लिया था। अल्ट्रा एज में स्पाइक की पुष्टि हो गई और यहाँ पर संजू सैमसन को वापस भी जाना पड़ा। चेन्नई ने इसी के साथ एक रिव्यू भी गवा दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर गिर चुका था। ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ पर टूट गई थी। संजू सैमसन की पारी 27 रन बनाकर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज उर्विल पटेल आते हैं क्रीज पर और दोस्तों यहाँ पर आते ही उर्विल पटेल ने अपना कमाल दिखा दिया। उर्विल पटेल ने 5वीं गेंद पर जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उर्विल पटेल ने शानदार अंदाज में एक छक्के के साथ खाता खोला। गेंद डीप मिड विकेट के स्टैंड्स पर जाती है और जहां पर एक विशाल छक्का उन्होंने अपने बल्ले से जड़ दिया था। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं पैट कमिंस तो उर्विल पटेल पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और घूमकर डीट स्क्वायर लेग पर एक और जबरदस्त अपनी पावर का प्रदर्शन करते हुए छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्के आते ही उर्विल पटेल ने जड़ दिए थे। 3 ओवर की समाप्ति पर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। संजू सैमसन के विकेट गिरने से चेन्नई के दर्शकों के बीच थोड़ी सी मायूसी तो दिखाई दे रही थी क्योंकि ये स्टेडियम चेन्नई का एमए चिदंबरम था।
वहीं जब ओवर लेकर आते हैं साकिब हुसैन तो यहाँ पर वो कमाल करते हैं और इस बढ़ रहे तूफान को आउट कर देते हैं। उन्होंने ऑफ स्टंप पर कटर गेंद डाली थी, पिच पर ग्रिप बनाते हुए उन्होंने थोड़ी नीची रखी और यहाँ पर उर्विल पटेल के बल्ले का निचला किनारा हिस्सा लगा, जहां पर उर्विल पटेल ने पुल शॉट खेलने की जल्दी में चूक कर दी और दोस्तों यहाँ पर गेंद जाती है और यहाँ पर बोल्ड। उर्विल पटेल यहाँ पर आउट हो जाते हैं केवल 13 रन बनाकर। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन यहाँ पर नसीब उनका साथ नहीं देता है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज कार्तिक शर्मा क्रीज पर आते हैं और क्रीज पर आते ही कार्तिक शर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर देर से निचला शॉट खेला और उन्होंने एक खूबसूरत भरा चौका थर्ड मैन पर जड़ दिया। अभी 2 विकेट गिर गए थे 5 ओवर की समाप्ति पर। पारी का जब आखिरी छठा ओवर लेकर आए ईशांक मलिंगा तो काफी कसी हुई गेंद की और 6 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद अब वापसी करती नजर आ रही थी। 2 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने ले लिए थे। वहीं दोस्तों पारी का जब ओवर आगे लेकर आते हैं यहां पर प्रफुल्ल हिंगे 8वां तो पहली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने एक जोरदार कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेलते हुए चौका बटोर लिया। यहां पर दोस्तों कार्तिक शर्मा पूरी तरह से सेट हो गए थे और वो ऋतुराज गायकवाड़ का साथ दे रहे थे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी लेकिन उनको साथ भी नहीं मिल पा रहा था। फिर यहाँ पर प्रफुल्ल हिंगे जब दूसरी गेंद डालते हैं तो कार्तिक शर्मा ने तुरंत झपट्टा मारा और गेंद को एक और शानदार छक्के में भेज दिया। पूरी जनता जो चेन्नई सुपर किंग्स की सपोर्टर्स थी वो खुशी के मारे नाच रही थी। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हिंगे तो यहाँ पर कार्तिक शर्मा भाग्यशाली एक चौका लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कार्तिक शर्मा ने कट खेलने की कोशिश की, बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के पहुंच के ऊपर से निकल कर चली गई। अगर यहाँ पर थोड़ी और हाइट होती तो कैच हो जाता। आज भाग्यशाली रहे कार्तिक शर्मा। इस ओवर से 16 रन आ गए थे। पारी का 9वां ओवर लेकर शिवांग कुमार आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने गेंद का फायदा उठाया और गेंदबाज के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद जाकर साइड स्क्रीन से टकरा जाती है। एक और दमदार छक्का यहां पर कार्तिक शर्मा के बल्ले से निकल गया था। वहीं पारी का जब ओवर लेकर आते हैं यहां पर एक बार फिर से पैट कमिंस 10वां तो वो फंसा लेते हैं कार्तिक शर्मा को। यहां पर नीतीश रेड्डी ने एक शानदार कैच ले लिया था। ये अहम विकेट था सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, जिसको लेने के लिए कप्तान से बेहतर कौन हो सकता है। कप्तान ने आकर सफलता दिलाई थी। कार्तिक को लंबी बाउंड्री की तरफ शॉट लगाने का मौका मिला था। उन्होंने बल्ले के हिस्से से शॉट लगाया और गेंद सीधे स्वीपर कवर्स पर चली गई, जहां पर नीतीश रेड्डी ने एक शानदार कैच लपक लिया। कार्तिक शर्मा की एक शानदार पारी यहां पर 19 गेंदों में 32 रन पर आउट हो जाती है। ये बहुत बड़ा विकेट मिल चुका था सनराइजर्स हैदराबाद को। 3 विकेट गिर चुके थे यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस क्रीज पर आते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहुंचा दिए थे। यहाँ पर दोस्तों जब पारी का 11वां ओवर लेके आते हैं साकिब हुसैन तो तीसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। ब्रेविस का ये पहला छक्का था और आते से ही उन्होंने कमाल दिखाना चालू कर दिया था। ओवर जब एक बार फिर से लेकर आते हैं पैट कमिंस 12वां, यहाँ पर उन्होंने फंसाया ऋतुराज गायकवाड़ को। हालांकि आज गायकवाड़ ने एक भी चौका छक्का नहीं जड़ा था, लेकिन वो जमे हुए थे आगे। यहाँ पर जब तीसरी गेंद डाली पैट कमिंस ने तो ऋतुराज गायकवाड़ पुल शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, बल्ले के किनारे पर लगती है और डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान मलिंगा ने एक शानदार कैच लपक लिया। गायकवाड़ की पारी का यहाँ पर अंत हो जाता है केवल 15 रन बनाकर। हालांकि आज वो यहाँ पर खड़े हुए थे, सबका साथ दे रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शिवम दुबे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। 4 विकेट गिर गए थे 12 ओवर की समाप्ति पर। 100 रन यहां पर बना दिए थे चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब यहां पर पारी का जब 14वां ओवर लेकर आते हैं नीतीश रेड्डी तो यहां पर शिवम दुबे ने आगे झुककर वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार चौका निकाल लिया। शुरुआत से ही शिवम दुबे अब यहां पर कमाल करना चालू कर देते हैं। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं नीतीश रेड्डी तो डेवाल्ड ब्रेविस ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका निकाल दिया। अभी सीएसके के बल्लेबाज जमकर प्रहार कर रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डाली नीतीश रेड्डी ने तो डेवाल्ड ब्रेविस ने अच्छी पोजीशन में आकर एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। चेपॉक स्टेडियम में सीटियां बज रही थी, दर्शक शोर मचा रहे थे, नाच रहे थे। 14 ओवर की समाप्ति पर 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का 15वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे ने इस गेंद का इंतजार किया। धीमी गति की गेंद थी और उसको भांपते हुए शिवम दुबे ने अपना बल्ला घुमाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार गगनचुंबी छक्के में भेज दिया। जहां पर दोस्तों काफी कमाल अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट होकर कर रहे थे। 15 ओवर की समाप्ति पर 132 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब बचे थे 5 ओवर, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये कोशिश करेगी कि काफी अच्छा स्कोर पहुंच सके। एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं कप्तान पैट कमिंस 16वां, जहां पर दोस्तों आते ही यहां डेवाल्ड ब्रेविस ने अपना आक्रमण जारी रखा। डेवाल्ड ब्रेविस ने छोटी गेंद थी उसकी भांपते हैं और अच्छी पोजीशन में आकर डीप मिड विकेट के ऊपर से फुल टॉस गेंद को पुल शॉट खेलकर एक शानदार छक्के में भेज देते हैं। क्या कमाल यहां पर डेवाल्ड ब्रेविस भी दिखा रहे थे।
वहीं अगली गेंद जब डाली पैट कमिंस ने तो दोस्तों यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस गेंद को भांप लेते हैं और एक शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इस ओवर से 12 रन मिल चुके थे। वहीं एक बार फिर से साकिब हुसैन गेंदबाजी के लिए आते हैं, जहां पर 5वीं गेंद जब उन्होंने डाली शिवम दुबे को तो शिवम दुबे ने एक जोरदार चौका जड़ के चेन्नई सुपर किंग्स के 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर दिया था। इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच। 17 ओवर की समाप्ति पर 151 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का 18वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा। जब ईशान मलिंगा ने तीसरी गेंद डाली डेवाल्ड ब्रेविस को तो डेवाल्ड ब्रेविस इस गेंद को भांप लेते हैं। धीमी शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। डेवाल्ड ब्रेविस ने इंतजार किया और डीप मिड विकेट की हुई पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। डीप पे खड़े फील्डर गेंद को ऊपर से जाते देखते रह गए। वहीं ईशान मलिंगा वापसी करते हैं और 5वीं गेंद में वो फंसा लेते हैं डेवाल्ड ब्रेविस को। ईशान मलिंगा की गेंद लेंथ पर थी, पिच पर फिसलती हुई आगे बढ़ी। डेवाल्ड ब्रेविस ने इसे लाइन के पार मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति के कारण चूक गए। उनके स्टंप उखड़ गए। डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार पारी का अंत हो जाता है। यहाँ पर अर्धशतक बनाने का हक था, लेकिन आज उनका दुर्भाग्य था, जिसके कारण वो आज अर्धशतक से केवल 6 रन दूर रह गए थे। डेवाल्ड ब्रेविस 44 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी खामोशी दिखाई दे रही थी चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में। अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत वीर क्रीज पर। साकिब हुसैन जब 19वां ओवर लेकर आए तो शिवम दुबे ने पहली गेंद पर स्वीपर पुल शॉट खेला और फाइन लेग पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों काफी अच्छी तरह से अभी सेट हो चुके थे शिवम दुबे। वहीं साकिब हुसैन वापसी करते हैं और ओवर की तीसरी गेंद पर वो फंसा लेते हैं शिवम दुबे को। साकिब हुसैन ने आज अपनी धीमी गेंदों से शानदार प्रदर्शन किया था। उनकी ऑफ कटर गेंदों से इसी तरह आज उन्होंने शाम उर्वेले पटेल को भी आउट किया और अब शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने गेंद को लेग साइड पे खेलने की कोशिश की थी, बल्ला जल्दी घुमाया और गेंद स्टंप में जा लगी। यही शिवम दुबे की पारी समाप्त हो जाती है। 26 रन बनाकर शिवम दुबे आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अकील हुसैन क्रीज पर आते हैं। यहाँ पर जब साकिब हुसैन ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो प्रशांत वीर ने बल्ले को घुमाया और बल्ले का बाहरी किनारा लगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े फील्डर के ऊपर से गेंद चौके में निकल गई। इस ओवर से 13 रन आए थे और एक विकेट भी यहाँ पर गिर गया था। अब आखिरी ओवर बचा था, जिसको लेकर आए प्रफुल्ल हेंगे। जब प्रफुल्ल हेंगे ने चौथी गेंद डाली तो प्रशांत वीर ने एक शानदार बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से जोरदार चौका लगाया और एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पर प्रफुल्ल हेंगे वापसी करते हैं और ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं प्रफुल्ल हेंगे। शॉर्ट बॉल थी। प्रशांत वीर ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद गेंदबाज के ऊपर से निकल गई। प्रफुल्ल ने पीछे हटकर यहाँ पर कैच लपक लिया। उन्होंने तुरंत गेंद को कमिंस की ओर उछाल दिया, जो आगे बढ़कर कैच पकड़ने में कामयाब रहे। हालांकि प्रफुल्ल का गेंद पर पूरा नियंत्रण था, तो इस कैच को बोल्ड माना जाएगा। प्रशांत वीर यहाँ पर 11 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 20 ओवर की समाप्ति पर 180 रन 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का। अब 181 रनों का लक्ष्य मिला था सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 2 धुरंधर खूंखार ओपनर यहां पर उतरते हैं, जहां पर दोस्तों एक तरफ थे ट्रेविस हेड और उनका साथ दे रहे थे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज स्ट्राइक संभालते हैं। वहीं मुकेश चौधरी को आज गेंदबाजी की शुरुआत मिली थी चेन्नई की तरफ से। मुकेश चौधरी ने पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की है। जब मुकेश चौधरी ने दूसरी गेंद डाली तो यहां पर अभिषेक शर्मा ने जो शॉर्ट गेंद थी, अभिषेक शर्मा पूरी ताकत के साथ शॉट लगाते हैं और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। क्या कमाल अब यहां पर अभिषेक शर्मा ने जारी कर दिया था आते से ही। वहीं मुकेश चौधरी जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो अभिषेक शर्मा गेंदबाज के ऑफ स्टंप के आसपास जो गेंद थी, अभिषेक शर्मा डटे रहते हैं और वाइड मिड ऑफ के ऊपर से एक जोरदार चौका बटोर लेते हैं। 2 चौके यहां पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए थे। वहीं जब पारी का दूसरा ओवर लेकर स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो यहां पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। यहां पर स्पेंसर जॉनसन ने राउंड द विकेट से गेंद फेंकी। फुल लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा आउट स्विंग हुई। ट्रेविस हेड ने ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर फ्लाइंग स्लिप के बीच से निकल गई एक शानदार चौका। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन यहां पर जड़ दिए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब जब यहाँ पर ओवर लेकर आते हैं तीसरा मुकेश चौधरी, तो क्या कमाल उन्होंने दिखा दिया था। दोस्तों ऑफ स्टंप के आसपास छोटी गेंद थी। तीसरी गेंद ट्रेविस हेड गति के कारण जल्दबाजी में आ गए। उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले किनारे से लगकर गेंदबाज के हाथों में चली गई। यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी करते समय वो लय में नहीं दिखे। आज रात उन्होंने अपना विकेट बहुत जल्दी गंवा दिया।
ट्रेविस हेड यहाँ पर कैच आउट हो जाते हैं मुकेश चौधरी के हाथों। 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौट जाते हैं। चेपॉक स्टेडियम में सीटियां बज रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स के जितने भी दर्शक थे वो तालियों के साथ यहाँ पर पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। जय जयकारों से CSK के नारे लग रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आते हैं। वहीं जब स्पेंसर जॉनसन एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं चौथा, तो यहाँ पर पहली गेंद पर ईशान किशन ने बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद चौके में चली गई। यहाँ पर गेंद थर्ड माइन की बाउंड्री की ओर चली गई थी। स्पेंसर एक पल के लिए तो अपना सिर पकड़ लेते हैं। वहीं स्पेंसर जॉनसन ने जब चौथी गेंद डाली तो ईशान किशन काफी अच्छे से खेल रहे थे। उन्होंने लेग साइड पर एक शॉर्ट बॉल को देखा और स्वीपर पुल शॉट में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री की ओर खेल दिया। डीप पे खड़े फील्डर वहां पर पहुंच नहीं पाया और एक और चौका ईशान किशन के बल्ले से लग गया। वहीं दोस्तों जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं स्पेंसर जॉनसन, तो इस गेंद का प्लेसमेंट देखिए। शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर तैनात थे, लेकिन ईशान किशन ने सटीक गैप ढूंढ लिया और गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी ईशान किशन ने लेट कट शॉट खेला। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री की ओर चली गई। इस ओवर में 3 चौके ईशान किशन ने जड़ दिए थे। अब मुकेश चौधरी जब 5वां ओवर लेकर आए तो पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जोरदार डीप कवर की तरफ भेज दिया। शानदार चौका यहां पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकल गया था। अंशुल कंबोज जब ओवर लेकर आते हैं 6वां, तो यहां पर 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं और एक पिकअप शॉट खेलते हैं फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। जोरदार छक्का जड़ देते हैं। 6 ओवर समाप्त हो गए थे, पावर प्ले भी खत्म हो गया था और यहां पर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था सनराइजर्स हैदराबाद का। पारी का जब 7वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं तो दोस्तों यहां पर अभिषेक शर्मा गेंद की लेंथ को भांप लेते हैं। अभिषेक शर्मा घुटनों के बल बैठे और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने 50 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर अकील हुसैन गेंदबाजी करने के लिए आते हैं 8वां ओवर लेकर और वो कमाल दिखाते हैं और उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर दोस्तों अभिषेक ने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चली गई। जॉनसन ने आराम से कैच ले लिया। अभिषेक शर्मा केवल 26 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज हेनरिक क्लासन क्रीज पर आते हैं। 8 ओवर के खत्म होते होते 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 9वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हेनरिक क्लासन पीछे हटते हैं और 5वीं गेंद पर अपना हाथ खोलते हैं। उन्होंने लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, इतनी जोर से चौका जड़ दिया था। दोस्तों अभी हेनरिक क्लासन और ईशान किशन पूरी तरह से सेट हो रहे थे। वहीं जब ओवर लेकर एक बार फिर से अकील हुसैन आते हैं तो हेनरिक क्लासन ने यहाँ पे काफी अच्छा कमाल दिखाया। हेनरिक क्लासन स्पिनरों का सामना करना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने का पहले इरादा कर लिया था और गेंद को लेग साइड की बाहर भेज दिया। एक शानदार चौका हेनरिक क्लासन के बल्ले से। वहीं अकील हुसैन जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हेनरिक क्लासन ने एक शानदार शॉट लगाते हुए एक छक्का जड़ दिया था। गेंद थोड़ी सपाट थी, छोटी सी थी। क्लासन थोड़ा पीछे हटे और लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के नीचे आए और उन्होंने पिछले पैर से शॉट लगाया। एक्स्ट्रा कवर वाली आसान से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहुंचा दिया था। अब यहाँ पर जब नूर अहमद ओवर लेकर आते हैं 11वां, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से। पहली गेंद डाली नूर अहमद ने, हेनरिक क्लासन ने यहाँ पर खेला और मुश्किल था, जॉनसन के हाथों कैच नहीं पकड़ पाए। ये काफी अहम पल था। क्लासन ने यहाँ पर स्वीप शॉट खेलने का फैसला किया था। गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी और बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर निकल गई। जॉनसन आगे आए, आगे की ओर डाइव लगाई, लेकिन दोनों हाथों से कैच नहीं पकड़ पाए। गेंद बल्ले से चिपकी रही लेकिन जमीन पर गिरते ही छूट गई। यहाँ पर कैच छूट जाता है। वहीं नूर अहमद जब ओवर की 3री गेंद डालते हैं तो हेनरिक क्लासन ने अपना आक्रमण जारी रखा, शॉट खेला और यहाँ पर दोस्तों एक जोरदार लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर छक्का जड़ दिया। क्या कमाल अब यहाँ पर हेनरिक क्लासन भी दिखा रहे थे। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं नूर अहमद तो हेनरिक क्लासन ने यहाँ पर गेंद का अनुमान लगाया और डीप पे खड़े जॉनसन के पास कोई मौका नहीं था कि इस गेंद को रोक पाए। एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया था। दोस्तों इसी के साथ 2000 रन बनाने वाले कम गेंदों में हेनरिक क्लासन भी यहाँ पर चल रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर एक बार फिर से स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ मारा और एक जोरदार चौका बटोर लिया। नूर ने पूरी कोशिश की थी लेकिन गेंद को बचाने में नाकाम रहे। वहीं दोस्तों 12 ओवर की समाप्ति पर 98 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यहाँ पर जब 13वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आते हैं तो ईशान किशन ने यहाँ पर सीधा फॉलो थ्रू में गेंद मार दी थी। कवर्स की तरफ कट किया था और रन के लिए पुकारा। नूर ने स्टंप पर गेंद मारी और काफी दूर थी, हो सकता था यहाँ पर, लेकिन ओवर थ्रो का 2 रन मिल गए। अंशुल कंबोज जब दूसरी गेंद डालते हैं तो ईशान किशन ने एक जोरदार शॉट खेला और गेंद को छक्के में भेज दिया। क्या खतरनाक कमाल अब ईशान किशन यहाँ पर दिखा रहे थे। अंशुल कंबोज ने जब ओवर की 5वीं गेंद डाली तो ईशान किशन इस गेंद को भांप लेते हैं और कट शॉट खेलते हैं।
पूरी ताकत से गेंद को स्वीपर कवर्स की तरफ शानदार चौका में जड़ देते हैं। 13 ओवर की समाप्ति पर 114 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर जब ओवर लेकर आते हैं 14वां शिवम दुबे, तो दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने अच्छी तरह से फायदा उठाया और शॉट लगाने के लिए उनके पास काफी समय था। लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने गेंद का पीछा किया लेकिन चौका नहीं रोक पाए। क्या गजब का शॉट यहाँ पर हेनरिक क्लासेन के बल्ले से निकल गया था। अब यहाँ पर जब शिवम दुबे ने ओवर की 5वीं गेंद डाली जो 119.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। क्लासेन ने कट शॉट खेला और उन्होंने सीधा शॉट लगाया। स्वीपर कवर्स को यहाँ पर कोई मौका नहीं था कि गेंद को रोक पाए। चौका शानदार निकल गया था हेनरिक क्लासेन के बल्ले से। 126 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब नूर अहमद एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और ओवर लेकर आते हैं 15वां, जहां पर दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन पीछे हट गए और अपनी लंबाई का फायदा उठाया और गेंद को उछालकर आगे बढ़े और उन्होंने एक पंच नीचे रखा, अतिरिक्त कवर के ऊपर से चौका निकाल दिया। क्या गजब का शॉट यहां पर हेनरिक क्लासेन ने दिखाया था। वहीं दोस्तों यहां पर नूर अहमद ने वापसी की और उन्होंने फंसाया हेनरिक क्लासेन को। दोस्तों यहां पर हेनरिक क्लासेन को स्टंप आउट करवा दिया। नूर ने अपना एंगल बदला था, विकेट के ऊपर गुगली गेंद फेंकी थी। क्लासेन लेग साइड में रहे और इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की। गेंद स्पिन होकर बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर निकल गई। क्लासेन का पिछला पैर आगे की ओर खिंचा हुआ था। उन्होंने उसे वापस अंदर रखने की कोशिश की लेकिन सैमसन ने इससे पहले ही कैच लपक लिया और सैमसन ने गेंद बहुत तेजी से यहाँ पर लगभग धोनी जैसे स्टाइल में स्टंप आउट कर दिया। यहाँ पर दोस्ताना तो नहीं था, पता नहीं उन्होंने कुछ कहा या नहीं, लेकिन ये बातचीत बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी क्लासेन और संजू सैमसन के बीच। हेनरिक क्लासेन की पारी 47 रन बनाकर आउट हो जाती है। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आते हैं। आते ही नीतीश रेड्डी ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए डीप पर खड़े स्वीपर कवर को मात देते हुए चौका बटोर लिया। 15 ओवर की समाप्ति पे 137 रन 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर पहुंच चुका था। जब अकील हुसैन ओवर लेकर आते हैं 16वां, तो ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ये उनकी शानदार पारी नहीं थी, लेकिन अहम भूमिका थी उनकी। क्लासेन के साथ उनको मिलने में खुश थे, अब उन्हें पारी का अंत भी निभाना होगा। यहाँ पे दोस्तों मिड विकेट के पास ब्रेविस को छकाते हुए 1 रन ले लिया। 16 ओवर खत्म होते हैं और 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद ने जड़ दिए थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब अंशुल कंबोज आके हैं 17वां ओवर लेकर, तो 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने गेंद को भांप लिया और आगे बढ़कर एक फ्लैट बैट से मारा शानदार चौका। यहाँ पे दोस्तों कमाल दिखा रहे थे ईशान किशन। जब आखिरी गेंद डाली मुकेश चौधरी ने ओवर की, तो यहाँ पर शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, धीमी पिच पर अच्छी थी। किशन ने अपना वजन उठाया और डीप स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट खेलते हैं शानदार छक्का यहाँ पे ईशान किशन ने जड़ दिया था। 18 ओवर की समाप्ति पे 168 रन 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर पहुंच चुका था। 2 ओवर बचे थे और स्कोर भी काफी कम बचा हुआ था। मामला एकदम दिल को थाम देने वाला हो गया था, जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता था। अंशुल कंबोज जब ओवर लेकर आते हैं 19वां, तो पहली गेंद पर सलील अरोड़ा ने घातक शॉट खेला और यहां पर अगला पैर हटाकर उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। दोस्तों इसका अंदाजा अंशुल कंबोज को बिल्कुल नहीं था। वहीं अंशुल कंबोज वापसी करते हैं और तीसरी गेंद पर वो ईशान किशन को फंसा लेते हैं। ईशान किशन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आउट हो जाएंगे। ईशान किशन के यहाँ पे बल्ले में गेंद नहीं लगी, बल्ले का किनारा लॉन्ग ऑफ की तरफ गया और उर्विल पटेल ने यहाँ पे दूसरा कैच ले लिया था। ईशान किशन की पारी आउट हो जाती है 70 रन बनाकर। काफी शानदार पारी थी, जीत होती है तो ये उनकी पारी काफी अहम रहेगी। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज स्मरण रविचंद्रन क्रीज पर आते हैं। अंशुल कंबोज ने जब ओवर की आखिरी गेंद डाली तो स्मरण रविचंद्रन ने गेंद को भांप लिया और एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ ही यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेटों से जीत हासिल कर ली थी। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद और जीटी दोनों ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चेपॉक स्टेडियम में मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए थे। कुछ लोग तो अविश्वास में वहीं बैठे रह गए थे। गेंद की बात करें तो ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी। स्मरण ने पीछे हटकर बल्ले का मुंह खोला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट लगाया और जीत पक्की कर ली। क्या गजब की पारी यहां पर देखने को मिली थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से। यहां पर दोस्तों मैन ऑफ द मैच आज ईशान किशन को दिया गया। आज की इस पारी में आप ईशान किशन को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? और दोस्तों यहां पर अंक तालिका में 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, आरसीबी, जीटी और सनराइजर्स हैदराबाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।